Good morning, dear student. Most welcome in बायोलॉजी लेक्चर। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अपन का टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, उसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो उसी के अंदर आगे बढ़े तो बच्चों आपको पता ही होगा इसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और बच्चों आपको पता होगा कि जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अपन माउथ बकल कैविटी, देन टीथ एंड देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये अपन इसमें डिस्कस किया था। और बच्चों आपने एक लाइन पढ़ी है, अपन ने एक लाइन डिस्कस की थी जो बुक्स के आपके सबसे पहले ऊपर दे रखी है कि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन द एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो अपन बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और अभी जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे बच्चों एलिमेंट्री कैनाल के पढ़ने के बाद अब जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड फॉर्म द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। दोनों इंक्लूड या कंबाइंड होकर जब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो बच्चों जैसे अब बात करते हैं तो आपका आज का जो टॉपिक है उसमें अपन बात करेंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस, उसके अंदर जो आज का वीडियो लेक्चर है वो अपना बेस्ड है किस पे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस करते हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। देयर आर 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड वी डिस्कस हियर। फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, सेकंड लीवर एंड थर्ड पेनक्रियास। यहाँ पर जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं 3 प्रकार की ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम 3 प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक है आपके जो बात करेंगे वो आगे सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले, दूसरी जो ग्लैंड्स की बात करेंगे वो होगी आपके लीवर, और थर्ड जो ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वो पेनक्रियास। तो यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो 3 जो ग्लैंड्स उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चों हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर, तो सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। These glands are found in या present in the mouth, ठीक है। तो ये जो glands है salivary glands, these are present in mouth, ये buccal cavity और in buccal cavity, ठीक है। There are 3 type of salivary glands present in the mouth, ठीक है। And there are 3 type of salivary glands are present in the buccal cavity, ठीक है। कौन कौन सी है, तीनों के सबसे पहले नाम याद करेंगे अपन। पहले सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स है। दूसरे सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड है पेरोटिड ग्लैंड है, थर्ड वन है वो कौन सी, पेरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। तो सबसे पहले बात है सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करते हैं। तो सब ये तो डायग्राम मैंने आपको समझाने के हिसाब से बनाया, ये अपन पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इस डायग्राम के बारे में, लेकिन एक बार और देखिए आप कि क्या होता है कि जैसे अपन बात करें ये नेजल चैम्बर है, बक्कल कैविटी है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होती है जो 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें, सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, ठीक है। तो देखो ये बक्कल कैविटी इसका टंग भी दिखाई, पेरिटाइन दिखाई, ऊपर नेजल चैम्बर है, तो और ये नीचे इसोफेगस और आपका ट्रेकिया है, ये एपिग्लोटिस है। तो यहाँ बात करते हैं यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले ये सब लिंगुअल्स ग्लैंड जो लिंगुअल्स में जीभ के नीचे टंग के नीचे खुलती है, ठीक है। ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ये यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग के थ्रू यहाँ पर ये खुलती है सब लिंगुअल। दूसरी जो आती है सब मैक्सिलरी, ठीक है, जिसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, याद रखना सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। दिस ओपन हियर, देखो ये माउथ के लिए सब मैंडिबुलर मैक्सिला के नीचे पाई जाती है, ठीक है। सब मैक्सिलिया सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और थर्ड वन जो है वो है आपकी पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पेरोटिड ग्लैंड ये होती है यहाँ पर, जिसको हिंदी में कर्णपूर ग्लैंड बोलते हैं, ये पेरोटिड ग्लैंड है, ये यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है। ये पेरोटिड ग्लैंड ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो तीनों ग्लैंड्स आप देखोगे बक्कल कैविटी के अंदर ये ओपन होती है, इनकी पोजीशन में नहीं है, डायग्राम से थ्रू आपको समझने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं दिस ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा।
विच इज एल्कलाइन इन नेचर। जैसे अपन बात करते हैं ये ग्लैंड्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है, दिस सलाइवा सीक्रेट या सलाइवा सीक्रेट फ्रॉम दिस ग्लैंड कम इनटू द बक्कल कैविटी ऑफ द माउथ। ठीक है, तो ये कहाँ पे आता है, दिस ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा या सलाइवा सीक्रेटेड बाय फ्रॉम दिस ग्लैंड कम इनटू द बक्कल कैविटी। ठीक है, ये देखो इनकी क्या सीक्रेशन क्या बोलते हैं, द सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड इज कॉल्ड सलाइवा, या अपन बात सलाइवा सीक्रेट फ्रॉम दिस ग्लैंड कम इनटू द बक्कल कैविटी। तो देखो ये इनका जो सीक्रेशन है ये कहाँ पे आता है, बक्कल कैविटी के अंदर, एंड ड्यूरिंग द च्यूइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द फूड। ठीक है, ये कहाँ पे फूड के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो saliva secreted from these gland come into the buccal cavity and the pH of the saliva। अपन बात करते हैं pH की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। pH होती है saliva की जो pH होती है 6.8 होती है, मींस क्या होती है, these are basic, these are near about the basic। ठीक है, these are near about the basic होती है, these are near about the बात करते हैं। तो इसके अंदर बात करें कि ये जो होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इसकी सलाइवा का जो pH 6.8 दे रखी है, नियर अबाउट द बेसिक होती है, वीक बेस के आसपास होती है। तो यहाँ पर अपन सलाइवा की जो कंटेंट की बात, कंपोजिशन की बात है, सलाइवा कंटेंट जो इसका जो कंपोनेंट्स है सलाइवा के वो क्या क्या होते हैं ध्यान देना। तो सलाइवा कंटेंट वाटर, सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, टाइलिन इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है और टाइलिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है, लाइसोजाइम क्या क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। इसके बाद म्यूकस पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, एंड देयर आयंस आर फाउंड इन द सीक्रेशन ऑफ द सलाइवा। ठीक है, सलाइवा के अंदर बच्चों क्या क्या चीजें पाई जाती है, सलाइवा के अंदर ये कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कंटेंट की बात, सलाइवा कंटेन वाटर, टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम, म्यूकस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड देयर आयंस। ठीक है, प्रेजेंट इन द सलाइवा। तो ये चीजें जो होती है वो क्या होती है, ये सलाइवा के अंदर ये चीजें पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं ये चीजें जो होती है सलाइवा के अंदर पाई जाती है। और सलाइवा के अंदर जो टाइलिन होता है, ठीक है, ये बात है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या करता है, डाइजेस्ट टाइलिन ये डाइजेस्टिव एंजाइम दिस कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू द माल्टोज एंड डेक्सट्रीज। ये टाइलिन जो है क्या करता है, जो स्टार्च जो होता है उसको किसमें, माल्टोज एंड डेक्सट्रीन में ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोलाइसिस कर देता है, हाइड्रोलाइसिस करता है। टाइलिन की बात करते हैं, टाइलिन क्या करता है, टाइलिन कैटलाइज द, टाइलिन इज डाइजेस्टिव एंजाइम, टाइलिन इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च इनटू माल्टोज एंड द डेक्सट्रीन। तो ये क्या है, टाइलिन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, जो अपन लार की बात कर रहे हैं, जो सलाइवा की बात उसके अंदर पाया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम, इट कैटलाइज द स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन। दूसरा यहाँ पर देखो ये लाइसोजाइम एंजाइम है, इट इज एंटीबैक्टीरियल, मींस किल द बैक्टीरिया। एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम ये प्रेजेंट इन द सलाइवा व्हिच इज एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन, मींस किल द बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने के कार्य करता है। लाइसोजाइम ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है। तो ये था बच्चों आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में था। अब दूसरी जो ग्लैंड्स के बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अपन बात करें लीवर के बारे में, लेकिन सलाइवा के बारे में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो अपन दूसरा जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, दूसरी जो ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्या है, लीवर है। दूसरी जो ग्लैंड्स है वो क्या है, लीवर है। ठीक है, लीवर। दूसरी जो ग्लैंड्स जो अपन डिस्कशन करेंगे वो आप क्या है, ये थी आपकी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जो माउथ के अंदर पाई जाती है, उसका सीक्रेशंस होता है और ये कंटेंट होते हैं। ये क्या होता है, च्यूइंग के दौरान जो फूड जो मेसिंग होता है, मेस्टिकेशंस होता है फूड का माउथ के अंदर, उसके दौरान ये कंटेंट मिल जाते हैं। ये क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो लीवर की। पहले लीवर की जो बात करते हैं तो लीवर की सबसे पहले जो लाइन आती है याद रखना, इट इज लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन।
ठीक है। लीवर की बात करते हैं तो लीवर में सबसे पहले जो लाइन आती है वो क्या है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन, ठीक है। सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि है वो कौन सी, आप पूछ सकते हैं, जीके के हिसाब से पूछ सकते हैं। तो याद रखना बच्चों, लीवर इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। लीवर द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन विच डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम। ये दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात तो होगी लार्जेस्ट ग्लैंड है ही है, फिर दूसरी बात अपन इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि डेवलप फ्रॉम द, ठीक है। दूसरी बात जो करते हैं वो कहाँ से हो जाएगी आपके, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम। ये कहाँ से डेवलप होती है, एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम से डेवलप होती है, ठीक है। कहाँ से, इट डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम। तो याद रखना, जैसे अपन बात करें जनरल होती है, उसमें कौन कौन सी होती है आपको बताइए, एंडोड्रम, एक्टोड्रम, मेसोड्रम जो होती है, ठीक है। तो उसमें सब इसका डेवलपमेंट होता है, लीवर का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है इसका डेवलपमेंट किससे होता है, एंडोड्रम से होता है। फिर अपन इसकी वेट की बात करें, वेट की बात करते हैं, इस वेट इज 1.2 to 1.5 kg इन हेल्थी वुमन। अपन बात करते हैं एक हेल्थी मनुष्य के अंदर बात करते हैं, एक हेल्थी वुमेन के अंदर बात करते हैं, इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.2 to 1.5 kg होता है, 1.2 to 1.5 kg होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी विड्थ की बात करते हैं, तो इसकी विड्थ की बात करें, विड्थ कितनी होती है बच्चों, 15 to 22 सेंटीमीटर विड्थ होता है। इसकी बात करें, चौड़ाई की बात करें, इसकी विड्थ की बात करें तो कितनी होती है, 15 to 22 सेंटीमीटर जो होती है इसकी विड्थ होती है। लीवर की बात चलिए बच्चों, एक बार वापस सुन लीजिए, लीवर द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन ह्यूमन विच डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एंडोड्रम, ठीक है। इसकी बात करें, इसकी वेट की बात करते हैं, इट्स वेट की बात करते हैं, इट इज अबाउ 1.2 to 1.5 kg वेट इन हेल्दी ह्यूमन। उसके बाद इसकी जो बात करते हैं कि इट इज अबाउट 15 to 22 सेंटीमीटर वेट एंड फाउंड। अब लोकेशन की बात करते हैं, देखो तीसरी जो लोकेशन की बात होती है बच्चों, लोकेशन की बात होती है इसकी, ठीक है। लोकेशन की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज फाउंड बिलो द डायफ्राम, ठीक है। देखो डायफ्राम क्या होता है, मैंने बताया डायफ्राम यहाँ पर पाया जाता है विच सेपरेट द थोरेसिक कैविटी इन एब्डोमिनल कैविटी, इट इज फाउंड बिलो द डायफ्राम इन द राइट साइड। तो ये हमेशा क्या होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, जैसे अपन बात की स्टोमक की बात, इज फाउंड द लेफ्ट साइड बिलो द डायफ्राम, बट द लीवर फाउंड बिलो द डायफ्राम इन द राइट साइड। ये कहाँ पे पाया जाता है, राइट साइड, जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड फाउंड द राइट साइड। राइट साइड में जो होता है उसमें ही पाया जाता है, कौन साइड में, राइट साइड में पाया जाता है, ठीक है। तो अपन बात लिख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, बिलो डायफ्राम एंड राइट साइड, ठीक, कहाँ पाया जाता है, राइट साइड में पाया जाता है। ओके, तो कहाँ पाया जाएगा बच्चों, राइट साइड में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि और जो मेन बात आती है लीवर के अंदर, लीवर हैज 2 लोब। लीवर की बात करते हैं, लीवर हैज 2 लोब। हाउ मेनी लोब, 2 लोब। लीवर के अंदर जो ब्रॉडली अपन बात करते हैं तो 2 लोब्स होते हैं, वन इज लेफ्ट लोब एंड सेकंड इज द राइट लोब। जिससे लोब की बात करते हैं तो लोब कौन से होता है बच्चों, एक तो कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट लोब हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, राइट लोब हो जाएगा, ठीक है। राइट एंड दिस इज द लेफ्ट लोब, दिस इज राइट लोब, ठीक है। दिस बोथ लोब जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द फैल्सिफरम लिगामेंट, ठीक है। या तो बुक्स में नहीं देखा होगा, ठीक है। तो याद रखना कि दोनों जो लोब होते हैं, एक तो अपन ब्रॉडली पर बात करते हैं, लीवर हैज 2 लोब, ठीक है। एक तो राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। एक लेफ्ट लोब, एक राइट लोब, बोथ लोब आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द फैल्सिफरम लिगामेंट, विद द हेल्प ऑफ द फैल्सिफरम लिगामेंट की सहायता से ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात करते हैं, इन एडिशन टू these 2 लोब देयर आर 2 more lobes are also found। अपन बात करते हैं कि एडिशन इन लोब के अलावा, राइट एंड लेफ्ट लोब के अलावा और 2 लोब और पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो, दिस इज क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेंट लोब।
देखो ठीक है, ये देखो अब इसके पीछे से अपन बात करते हैं, सामने से बात करते हैं, लेफ्ट और राइट लोब दिखता है, लेकिन इन एडिशन टू दीज लोब टू मोर लोब्स आर आल्सो फाउंड इन लीवर। दिस फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लीवर वी जब डिस्कशन करते हैं देखते हैं, देखो तो देखो एक तो तक क्वाड्रेट लोब, ये जो ऊपर का बनता है, इसके अपने राइट वाले लोब होता है, राइट वाले लोब को आगे अपन देखें पीछे से, तो राइट वाले लोब में दो छोटे लोब और दिखते हैं, तो लेफ्ट लोब हो गया, राइट लोब हो गया, दो तो ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखो पीछे की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, ठीक है, दो लोब और दिखते हैं, टू मोर लोब और आपको दिखेंगे। पीछे की तरफ से देखोगे टू मोर लोब आर आल्सो फाउंड इन द लीवर। ठीक है, ये हो गए 4 लोग। इस प्रकार से कुछ बुक होती है जो ब्रॉडली 2 लिखती है, कुछ होती है वो 4 लोग भी इसमें लिखती है, ठीक है। तो अपन बात कर सकते हैं राइट एंड लेफ्ट लोग के अलावा कुछ और लोग कितने होते हैं, इसके अलावा अपन बात 2 लोग और होते हैं, 2 मोर लोग और होते हैं, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोग होते हैं, ठीक है, और पीछे की तरफ से अपन को दिखते हैं। इसके बाद बात करते हैं इन द राइट लोग की बात करते हैं, तो राइट लोग के पीछे की तरफ देखो, ये राइट लोब है, ये राइट लोब देखो, इसके पीछे की तरफ देखो राइट लोब है, ये सामने से दिखा है आपको ये डायग्राम, इसके पीछे की तरफ देखो यहाँ पर एक की तरफ स्ट्रक्चर दिखी है आपको, दिस इज कॉल्ड गोल ब्लैडर। तो यहाँ पर राइट लोब में पीछे की तरफ देख रहे हैं इन द राइट लोब, ये अपन जैसे अपन बात करें ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द राइट लोब, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द राइट लोब, ठीक है, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द राइट लोब देयर इज ए थिन वाल। देखो लोअर सरफेस, पीछे की बात करते हैं, इन द लोअर सरफेस ऑफ द राइट लोब देयर इज ए थिन वॉल ग्रीन कलर sac like structure is found, this is called the gall bladder, this is called the gall bladder, है ना। तो अपन बात करें इन द लोअर सरफेस ऑफ द राइट लोब देयर इज ए थिन वॉल, पतली पतली झिल्ली वाला थिन वॉल ग्रीन कलर sac like structure is found, this is called the gall bladder, this is called the gall bladder, इसको क्या बोलते हैं, gall bladder, ये रहा gall bladder, ठीक है। gall bladder store the bile which come from the lobe of the liver। देखो ये लोब होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, तो ये क्या करता है, जो gall bladder होता है, जो लीवर की जो सेल्स होती है, the bile synthesized from the liver cell, these come into the through the hepatic duct into the bile into the gall bladder, it is temporary store here। इसे अपन बात कर सकते हैं कि जो होता है ये गोल ब्लैडर क्या करता है, द गोल ब्लैडर स्टोर बाइल सेक्रेटेड बाय द लिवर सेल्स, ठीक है। तो अपन ऐसे कहते हैं गोल ब्लैडर स्टोर द बाइल व्हिच इज सेक्रेटेड फ्रॉम द लिवर सेल्स, ठीक है। ये क्या करता है, बाइल का स्टोर करता है, ये गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर स्टोर द बाइल, ठीक है, क्या करता है, गोल ब्लैडर स्टोर द बाइल व्हिच इज सेक्रेटेड फ्रॉम द लिवर सेल्स, ठीक है, लिवर सेल के द्वारा सेक्रेटेड होता है, उनके को ये स्टोर करता है, ठीक है। द बाइल क्या होता है, बाइल जो होता है बच्चों क्या होता है, बाइल की क्या करेगा, बाइल को स्टोर करेगा, ठीक है। बाइल जो होता है वो किस प्रकार का होता है, बाइल जो येलो कलर का होता है, कलर की बात करें येलो ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन कलर का। बाइल की बात करें जिसके अंदर 2 पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट पाया जाता है और बाइल साल्ट पाया जाता है। अपन कंटेंट की बात करें तो बाइल कंटेंट, बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट, बाइल येलो ग्रीन, बाइल इज ए येलो ग्रीनिश कलर एंड कंटेंट बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट, ठीक है। और ओवरऑल पर बात कर सकते हैं इस एल्केलाइन सब्सटेंस, बाइल इज एल्केलाइन सब्सटेंस, क्या होता है इसकी नेचर क्या होती है, एल्केलाइन, ठीक है, ये क्या होता है, एल्केलाइन सब्सटेंसेस है। इसके बाद बात जो करते जा रहे हैं आप आगे, ठीक है। तो देखो हेपेटिक डक्ट कमिंग फ्रॉम द, नेक्स्ट जो बात करते हैं तो ध्यान देना बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या होता है कि जो अपर बहुत ही लेफ्ट एंड राइट लोब है, ईच लोब से मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे प्रत्येक लोब से, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इस प्रकार से जैसे लीवर बना दूँ, तो ये लीवर है, वापस यहाँ समझना है सब, तो ये फेल्सिफर लिगामेंट है,
एक डक्ट यहाँ से आती है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट से आ रही है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बोलते हैं। ये राइट से आती है, इसको बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं राइट हिपेटिक डक्ट, ठीक है। बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द कॉमन डक्ट, कॉमन हिपेटिक, दोनों मिलकर क्या बनाई, कॉमन हिपेटिक डक्ट वाली। एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट combine with the cystic duct which is come from the gallbladder, this is gallbladder, this is gallbladder, ठीक है। इससे आके ये क्या होती है, इस प्रकार से अपने बात करें तो इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनती है। कॉमन हिपेटिक डक्ट कंबाइन विद द सिस्टिक डक्ट, दिस इज द सिस्टिक डक्ट, डक्ट ऑफ गॉलब्लैडर, ठीक है, दिस इज सिस्टिक डक्ट। इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनती है, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट को एक नाम से और ज्यादा डक्टस कोलोडोकस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डक्टस डोकस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको डक्टस कोलिडोकस भी बोलते हैं। और कॉमन बाइल डक्ट और डक्टस कोलिडोकस बात करें, कॉमन बाइल डक्ट और देखो ये, अब देखो मैंने लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट, दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट बन गई, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट इसको क्या बोला था, डक्टस कोले, डक्टस कोले डोकस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट क्या बोलेंगे, डक्टस कोले डकस डोकस कोलेडोकस, ठीक है, कोलेडोकस डक्टस कोलेडोकस ये होगी। अब इसकी क्या होती है, कॉमन बाइल डक्ट जो बच्चा होती है ये कहाँ पे आके खुलती है, देख रहा, ठीक है, ये जो होती है कहाँ पे आके खुलती है, ये यहाँ पर जो आपका जो ड्यूडेनम की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है जिसको ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का जो सी आकार का जो कर्व बनता है उसके अंदर आके ये चीज कंबाइन विद द कॉमन बाइल डक्ट, कंबाइन विद द पेनकेटिक डक्ट एंड फ्रॉम द हिपेटोपेनकेटिक डक्ट एंड कॉमन रूप से यहाँ पे आके कहाँ पे आके खुल जाती है, क्या, ड्यूडेनम के, ड्यूडेनम में आके ये कहाँ पे पेनकेटिक डक्ट के साथ कंबाइन होती है और पेनकेटिक डक्ट के साथ कंबाइन होकर फ्रॉम द हिपेटोपेनकेटिक डक्ट एंड ओपन इनटू द दिस ड्यूडेनम पार्ट। Here a sphincter is also found. This is called the sphincter of Oddi, which prevent the backflow of the duodenum content to the hepatopancreatic duct, ठीक है। वो क्या करता है, जो hepatopancreatic duct होते हैं उसके अंदर इसका जो बैकफ्लो होता है duodenum कंटेंट उसको प्रिवेंट करता है। तो इस गार्डेड बाय ये अपने hepatopancreatic जो डक्ट होते हैं गार्डेड बाय द sphincter of Oddi। तो यहाँ तक ये अपन बात की है बच्चों। अब लीवर 2 जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अपन कंप्लीट आगे का जो वीडियो के जो फंक्शन वगैरह वो डिस्कस करेंगे। आज की कक्षा में इतना हो चुके समय हो चुका है। ये जो अपन डिस्कस ये अगली क्लास के अंदर वो डिस्कस करेंगे, ये जो लीवर के बारे में जो है जो इंटरनल स्ट्रक्चर लीवर की वो जो अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की कक्षा इतना बहुत है। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है।